अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ब्लैक सितंबर क्या 1970 में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम में ज़ियाउल हक मुलव्वस था? इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी अभी हालिया तनाज़े में पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी फ़लस्तीन के हक़ में हम देखते हैं कि लोग मुज़ाहरे करते हैं, लोगों के दिल दुखते हैं, लोग उस पर एहतजाज भी करते हैं जिसमें लोग आवाम शिरकत भी करती है। इस तरह तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान की जानब से फ़लस्तीन की हमायत करने और इसराइली मुखालफत की हुकूमती पॉलिसीज़ को अटल समझा जाता है और माजी में भी जब भी इसराइल के साथ सफ़ारती ताल्लुकात की बहाली के बारे में किसी किस्म का अंदिया दिया गया, उस पर तुंद व तेज़ बहस और तनकीद की पोछाड़ देखने में आई और उसे फ़लस्तीनियों के साथ बेवफाई के तौर पर गर्दाना गया। तकरीबन 7 दहाइयों से जारी इस तनाज़े में अमूमी तौर पर फ़लस्तीनी अरबों को इसराइली अफवाज का सामना करना पड़ रहा है। फ़लस्तीनी आज़ादी की जद्दोजहद करने वालों ने एक जंग मुसलमान मुल्क उर्दन के ख़िलाफ़ भी लड़ी थी, जिसमें उनको न सिर्फ भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और शायद हमारे अक्सर कायरीन को इस बात का इल्म ना होगा कि इस जंग में एक पाकिस्तानी फ़ौजी का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल था। ये बात हो रही है 6 सितंबर 1970 से लेकर 27 सितंबर तक जारी होने वाली उस जंग की जिसको ब्लैक सितंबर के नाम से याद किया जाता है। कई मुबस्सरीन ने बादशाह लिखा कि उर्दन के शाह हुसैन को इस जंग में फैसला कुन मशवरा देने वाला मुस्तकबिल में पाकिस्तान के फ़ौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक था, जिसकी मदद से उर्दनी फ़ौज को जंग जीतने में मदद मिली। इसराइल के ख़िलाफ़ 1967 में होने वाली 6 रोज़ा जंग में शिकस्त के बाद उर्दन के हालात काफ़ी नाजुक थे। मिस्र और शाम के साथ उर्दन ने इस जंग में भारी नुकसान उठाया था। वो बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम, गज़ा और गरब उर्दन के इलाकों से हाथ उसको धोना पड़ा। ऐसे में फ़लस्तीनी फ़दाईन ने गरब उर्दन के साथ वाक़या इलाकों में अपनी मौजूदगी कायम कर ली और वक्तन फ़वक्तन इसराइली कब्ज़े में लिए गए सरहदी इलाकों पर कामयाब हमले किए, जिसके नतीजे में इनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, जिसके बायस उन्हें शामी और इराकी हमायत भी मिलने लगी। इस सूरत हाल को देखते ही उर्दन के सरबराह शाह हुसैन ने अपने दोस्त पाकिस्तानी दोस्त ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो उस वक्त ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने में डिफेंस अताशी का फ़र्ज़ सरअंजाम दे रहा था, उनको उससे मशवरा लिया। ये बात मुसन्नफ़ मुहक्क़क़ तारिक अली, जो लेफ्टिस्ट भी है, ने अपनी किताब द डुएल में लिखा है कि ज़ियाउल हक अमेरिका से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आया और जैसे वतन वापस आया तो उसे उर्दन भेज दिया गया, जिसने 6 रोज़ा जंग में यह खुफ़त उठाई थी। इसी बात की तस्दीक करते हुए अमेरिकन CIA के साबिक़ ओहदेदार ब्रूस रेडल ने अपनी किताब व्हाट द वन में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक उर्दन में 3 साल कबल आया था। उसकी ज़िम्मेदारी थी कि पाकिस्तानी और उर्दनी फ़ौज के दरमियान अस्करी अमूर पर बाहिम ताल्लुकात बढ़ाएँ और उर्दन में होने वाले वाक़यात की रिपोर्ट वापस अपने वतन भेजें। लेकिन ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने अपने दिए गए मैंडेट से बढ़कर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाईं, जिनका तज़किरा उर्दन में उस वक्त के मौजूद CIA के अफसर हुआ करते थे जैक ओ'कॉनल्स ने अपनी किताब किंग्स काउंसिल में किया उसने ज़िक्र। और उस जैक ओ'कॉनल्स ने, जिन्हें ख़ुद लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में आला तालीम की गर्ज से वो 2 साल भी उसने गुजारे, लिखता है कि सन 1970 में जब शामी अफवाज उर्दन में चढ़ाई की गर्ज से टैंक लेकर आ गईं और उर्दन को अमेरिका की जानब से इमदाद के बारे में कोई जवाब ना मिला तो शाह हुसैन की परेशानियों में इजाफ़ा हुआ। इस गंभीर सूरत हाल को देखते हुए शाह हुसैन ने अपने दोस्त ज़ियाउल हक से मदद की दरख्वास्त की कि वो शामी महाज का दौरा करें, उन्हें ज़मीनी सूरत हाल से आगाह करें। जैक लिखते हैं कि जब ज़ियाउल हक से उर्दनी हुकाम ने हालात के बारे में मालूम किया तो उन्हें जवाब मिला में कहा कि हालात बहुत ख़राब हैं। ब्रूस रेडल ने अपनी किताब के बाब 4 में लिखा है कि उस मौके पर ज़ियाउल हक ने शाह हुसैन को मशवरा दिया कि उर्दनी फ़ज़ाइया को शामी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। यही वो फ़ैसला जो है वो ऐसा साबित हुआ जिसके बायस उर्दन जो है वो जंग जीतने में कामयाब हुआ। ब्लैक सितंबर ज़ियाउल हक के किरदार के बारे में सबसे अहम गवाह शाह हुसैन के भाई और उस वक्त के वलीअहद शहज़ादा हुसन बिन तलाल ने ब्रूस रेडल से बात करते हुए दी। ब्रूस रेडल
जर्नलिस्ट लिखते हैं कि शहजादा हुसैन बिन तलाल ने अप्रैल 2010 में उन्हें बताया कि ज़ियाउल हक शाह हुसैन के दोस्त और हमराज थे। शाही ख़ानदान उस जंग में उनकी मदद का बहुत शुक्रगुजार था, जिसमें उनकी मौजूदगी इतनी ज़रूरी थी कि वो तकरीबन फ़ौज की क़यादत ही कर रहे थे। ब्रूस के मुताबिक ज़ियाउल हक का ये फ़ेल पाकिस्तान में हुकाम को नागवार गुजरा, क्योंकि ये वाज़ेह था कि ज़ियाउल हक ने उर्दूनी फ़ौज के साथ लड़कर अपनी सफारती ज़िम्मेदारियों और अहकामात से तजावज़ किया है। लेकिन इनकी खिदमात का सिला ज़ियाउल हक को शाह हुसैन की जानब से किया गया एक सफारशी लेटर था, और जिसने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक के ब्लैक सितंबर की जंग के कारनामों से आगाह किया, जिसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साबिक़ मुशीर राजा अनवर ने अपनी किताब द टेररिस्ट प्रेस में वज़ीर आज़म भुट्टो की गलत फ़ैसलों के बारे में लिखते हैं, अगर शाह हुसैन उस मौके पर ज़ियाउल हक की सिफारिश न करता तो हद दर्जा मुमकिन है ज़ियाउल हक का फ़ौजी कैरियर बतौर ब्रिगेडियर ही ख़त्म हो जाता। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने ब्लैक सितंबर में कत्ले आम में हिस्सा लिया था। फ़लस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंगे थे। वो अपनी फ़ौजी सफारती जिम्मेदारियों से कोताही बरती और कवायद की खिलाफ वर्जी की, लेकिन शाह हुसैन की सिफारिश ने शायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह अंदिया दिया कि ज़ियाउल हक उनके साथ वफादारी साबित करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। सरकारी तौर पर यह जंग 16 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रही, जिसके बाद छोटे मोटे पैमाने पर झड़पें अगले बरस जुलाई तक चलती रहीं। मुख्तलिफ हवालों से और मुख्तलिफ तज्ज़ियागारों का अंदाज़ा है कि इस जंग में 3 से 4 हज़ार फ़लस्तीनी हलाक हुए, जबकि 600 के करीब शामी फ़ौजी मारे गए। उर्दन को 537 फ़ौजियों का नुकसान उठाना पड़ा। और उसके साथ साथ तारिक अली ने अपनी किताब में नामवर इसराइली जनरल मोशद आयन से मंसूब एक बयान को दोहराते हुए लिखते हैं कि शाह हुसैन ने 11 दिन में जितने फ़लस्तीनी हलाक किए, इतने तो इसराइल ने 20 बरसों में भी नहीं हलाक किए थे। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के एयरपोर्ट पर आलमी तंजीम रेड क्रॉस की जानब से उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में लाया गया। इस तरह बाज़ू की लेफ्ट विंग के सोच के रखने वाले इंडियन सहाफ़ी तारीख़दान वजह प्रसाद ने 2002 में लिखा है कि एक मज़मून में उन्होंने लिखा कि शाह हुसैन ने ज़ियाउल हक की मदद से अपने बदुओं पर मुश्तमिल फ़ौज फ़लस्तीनियों का कला कमा करने के लिए भेजी, और उसके बाद ऐसा कत्ले आम हुआ जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तैयब सदीकी भी लिखते हैं कि उर्दन भेजने वालों में तीनों अफवाज के 20 आला अफसरान शामिल थे, जिसकी सरबराही बरी अफवाज के मेजर जनरल नवाज़ अली कर रहे थे। और तैयब ये भी लिखते हैं कि बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का एक रेजिमेंट शाह हुसैन की दरख्वास्त पर उर्दन पहुंचा, लेकिन इस पूरी मैंडेट में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दनी फ़ौज को तरबियत देनी थी, किसी जंग में अगरचे हिस्सा नहीं लेना था। लेकिन ज़ियाउल हक ने फ़ौजी दस्ते की कमांड संभाली, और कोई फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने से पहले अमरीकी और इसराइली दबाव में आकर शाम ने अपनी फ़ौजें वापस बुला लीं। तो पाकिस्तानी सफ़ीर और फ़ौजी दस्तों के सरबराह की गैर मौजूदगी में वो सफारत खाने की क़यादत कर रहे थे, जब 2 सितंबर को उन्हें ज़ियाउल हक का फ़ोन मौसूल हुआ कि जिसमें उन्होंने लिखा कि शाह हुसैन ने शामी सरहद के नज़दीक एक शहर में उन्हें फ़ौजी डिवीज़न की क़यादत करने का कहा है, क्योंकि उर्दनी कमांडर मैदान से भाग रहे हैं। तैयब सदीकी आगे लिखते हैं कि मैंने फ़ौरन सेक्रेटरी दफ़ा ग़ियासुद्दीन को फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म किया, तो नाकाबिल यकीन हद तक उन्हें बिला तवक्कुफ़ इजाज़त दे दी। मैंने इतराज़ बयान करने की कोशिश की तो उन्हें मुझे टोकते हुए कहा कि उसने अपना इस्तिखारा कर लिया है। हाशमी सल्तनत का सितारा अरूज पर जा रहा है, बादशाह की हदायत पर अमल करो। तैयब सदीकी ने अपने मज़मून के आखिर में लिखा कि ज़ियाउल हक हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस था, और ये के बाद ये भी उसने लिखा कि यासर अरफ़ात ने उसके बाद अहद किया था वो कभी पाकिस्तान फिर नहीं आएंगे, और यासर अरफ़ात हमेशा पाकिस्तान की असली क़यादत से शाकी रहा और उनको गिरा रहा। तो आज का ये व्लॉग ख़त्म हुआ ब्लैक सितंबर के नाम से, और उम्मीद है कि आप इस पे अपनी आरा भी देंगे और पसंद भी करेंगे। बहरहाल आपसे शुक्रिया, आपसे इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।